न स्वल्पमप्यध्यवसाय भीरोः करोति विज्ञान विधिर्गुणं हि। अंधस्य किं हस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः। परिश्रमशीलाः भारतीय ज्ञानानुरक्ताः तत्संरक्षणपराः च प्रियाः वार्तावली समीक्षकाः साप्ताहिकस्य वार्तावलीति संस्कृतकार्यक्रमस्य नूतने एतस्मिन् अंके भवतां भवतीनां च प्रणतिपूर्वकं स्वागतं करोमि। एषः अहं गवीश द्विवेदी। प्रयत्नतः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च पुनः प्रतिष्ठापकेभ्यः सर्वेभ्यः सुधीजनेभ्यः ममापि नमः पूर्वकम् अभिनन्दनानि। अहमस्मि लता वशिष्ठः। दर्शकाः, भारतीयं वाङ्मयमस्ति अति विस्तृतं विशालं च। एतस्मिन्नेव वाङ्मये सन्ति अद्भुतानि सुभाषितानि अपि। जीवनस्य प्रत्येकं परिस्थितौ मार्गदर्शकानि एतानि सुभाषितानि व्यावहारिकं ज्ञानमपि ददति। आयान्तु कार्यक्रमारम्भे तावत् अवलोकयामः एतदङ्कीयं सुभाषितम्। अर्थेन भेषजं लभ्यम् आरोग्यं न कदाचन अर्थेन ग्रन्थसंभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः। धन से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। इसी प्रकार धन से बड़े बड़े ग्रंथ लिए जा सकते हैं, परंतु ज्ञान तो प्रयत्न और परिश्रम करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। Money can fetch you medicine, not health. Similarly, through money you can buy voluminous books, but knowledge can be acquired only through sustained efforts and hard work. समीचीनः सुभाषितगतः सन्देशः। साम्प्रतं देश विदेशेषु घटितानां विविध घटनाक्रमाणां प्रस्तुतिक्रमः अस्ति आगतः। तदर्थं विगत सप्ताहे घटिताभ्यः प्रमुख घटनाभ्यः चिताः संपादिताः च वार्ताः अत्र प्रस्तूयन्ते प्रवाहमय स्वरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्ये 34,000 रूप्यक समन्वितानां विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। तावत् भावनगरे समायोजिते समुद्र से समृद्धि इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री तत्र जनसमूहं सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर दिग्वर्ती भारतस्य उपहारक्रमानुगुणं मिजोरम मणिपुर आसम राज्येषु क्रमशः ऐजोल नगरे 9,000 रूप्यकाधिक धनान्वितानां रेलमार्गोर्जा खेलादि क्षेत्रादिभिः सम्बद्धानां अनेक विकास परियोजनानां, मणिपुरे 73 रूप्यक संवलितानां अनेक विकास परियोजनानां अथ असम राज्यस्य दरांग क्षेत्रे 63 रूप्यक समन्वितानां औद्योगिक विकास परियोजनानां आधारशिलां संस्थापितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशस्य धार जनपदे स्वस्थानारि शक्तः च परिवारः इत्येतस्य राष्ट्रस्तरीयस्य स्वास्थ्याभियानस्य शुभारम्भं कृतवान्। तत्रैव प्रधानमंत्री मोदी 8म राष्ट्रिय पोषण मासस्यापि शुभारम्भं कृतवान्। एषः पोषण मासः सेप्टेम्बर मासस्य 17 दिनाङ्कतः अक्टोबर मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे हिंदी दिवसावसरे आयोजिते 5मे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलने सम्मिलितः अभवत्। गृहमंत्री अमित शाह तत्र कार्यक्रमं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् यदि सर्वाणि कार्याणि जनभाषायां भवन्ति तर्हि जनैः सह सम्पर्कः स्वयम् एव अभिवृद्धः स्यात्। आगामी वर्षस्य फेब्रुवरी मासे भारतं कुर्यात् एआई इम्पैक्ट समिट इत्येतस्य शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षताम्। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतत्सम्बद्धं प्रतीकचिह्नं प्रकाशितवान्। तावत् प्रवर्तमानमासे एव प्रकाशितं स्यात् एआई गवर्नेन्स फ्रेमवर्क इत्याख्यं प्रारूपम्। ऐषमः एशिया चषक प्रतियोगितायां भारतेन अनुक्रमं तावत् तृतीयः विजयः समधिगतः। स्पर्धायां भारतेन ओमान दलं 21 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अधुना सुपर 4 इत्येतस्मिन् वर्गे भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश दलानि समाविष्टानि। तावत् रविवासरे भारत पाकिस्तान दलयोर्मध्ये प्रतिस्पर्धा भवेत्। देशे विविध कार्यक्रमाः जाताः, जायमानाः च स्युः। एतादृशेषु एव विशिष्टेषु कार्यक्रमेषु अन्यतमः कश्चन कार्यक्रमः देशस्य राजधान्यां दिल्ल्याम् अनतिचिरम् एव समाचरितं गतः। विज्ञान भवने तावत् संस्कृति मन्त्रालयेन आयोजितः एषः कार्यक्रमः अवर्तत ज्ञान भारतम् इत्यभियानस्य प्रवर्तनपरः। एतस्मिन्नेव विषये 3 दिवसीयम् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनम् आयोजितम्। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य देशस्य शीर्ष नेतारः अथ शिक्षाविदः च भारतीय ज्ञान परंपरा संवलिते सम्मेलने सहभागं कृतवन्तः। कीदृशमासीत् सम्मेलनं, किं च आसीत् एतस्य उद्देश्यम्, एतत् सर्वमपि ज्ञातुम् अवलोकयामः वृत्तम् एतत्।
विद्या दान मतः परम, अर्थात विद्या सबसे बड़ा दान है। प्राचीनकालतः एव विद्यायाः महत्त्वं शास्त्रेषु सविस्तरम् अस्ति सम्प्रकीर्तितम्। महर्षिणां तपश्चर्यादि समनुभूता एषा समग्र शास्त्र समलङ्कृता विद्या युगयुगान्तरेषु अपि वंशक्रमं यावत् प्राप्नुयात् इति विशेषतः विचिन्त्य त्रिकालदर्शिभिः मनीषिभिः स्वीयविचाराः पाण्डुलिपिमाध्यमेन सविशेषं संरक्षिताः। एतासामेव पाण्डुलिपीनां संरक्षणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे संस्कृतिमन्त्रालयेन नातिचिरमेव नवदिल्ल्यां समायोजितं पाण्डुलिपि संरक्षण सम्बद्धं ज्ञानभारतम् इत्याख्यं त्रिदिनात्मकम् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनम्। सहस्रशः अमूल्य पाण्डुलिपि समन्विते प्रदर्शनी सज्जिते एतस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्ञानभारतमिति नाम्ना वेब फलकविशेषं लोकाय समर्पितवान्। एक वैश्विक स्तर की कार्यशाला, इंटरनेशनल कार्यशाला 3 दिन की आयोजित हुई, जिसमें लगभग 2000 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हिस्सा लिया। और मैं ये मानता हूँ कि जो पूरी सेमिनार न केवल ऊर्जा और उत्साह से भरी रही, अपितु उपस्थिति के दृष्टिकोण से भी अद्भुत रही। ज्ञान भारतम् इत्येतस्य अंतर्गतं कार्यगतं प्रारूपं विशेषज्ञैः सविशेषं समुपस्थापितम्। तावत् पाण्डुलिपीनां गहनाध्ययनाध्यापनानुसन्धानक्रमे AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रयोगः कथं स्यात् सेतुत्वेन उपकारकः इति धिया ज्ञानभारतमिति अभियानपुरस्सरं विशेषतः समायोजितं गतायाः ज्ञानसेतुप्रतियोगितायाः विजेतृभ्यः अत्र सम्मेलने ज्ञानसेतुपुरस्कारः अपि प्रदत्तं गतः। हम दोनों ने ज्ञान सेतु में पार्टिसिपेट किया है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शारदा, ब्रह्मी, इस टाइप के बहुत एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को कैसे रीड किया जा सकता है और उनको क्लाउड पे कैसे लेकर आया जा सकता है, उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया है जो आज अवार्ड विन किया है ज्ञान भारतम में। हम लोग ने भारतीय जीपीटी ऐसे एक चैट जीपीटी जैसे भारतीय जीपीटी ऐसा एक टेक्नोलॉजी बनाया है। कोई भी LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जाएंगे तो पाश्चात्य नैरेटिव देगा। अगर आप भारतीय जीपीटी में जाएंगे, इम्बर्स AI के भारतीय AI फाउंड्री लैब में जाएंगे तो भारतवर्ष का इसमें क्या योगदान रहा है इसकी बात कहेगी। त्रिदिनात्मके ज्ञान भारतमिति अन्ताराष्ट्रिये सम्मेलने पाण्डुलिपि विशेषज्ञाः पञ्चस्तम्भेषु समूह चर्चां समाचरितवन्तः। कार्यक्रमे देशविदेशेभ्यः समागताः भूयोऽपि 200 विद्वांसः, सम्बद्धाः शोधच्छात्राः अथ समाजे शास्त्रपरम्परायाः प्रसाराय संलग्नाः सक्रियप्रतिभागिनः ज्ञानभारतमिति अभियानमालक्ष्य उत्साहं प्रकटितवन्तः। ग्रंथा में अग्रतः सन्तु, ग्रंथा में सन्तु पृष्ठतः, ग्रंथा में सर्वतः सन्तु, ग्रंथेष्वेव वसाम्यहम्। मेरे आगे पीछे, मेरे ऊपर नीचे ग्रंथ ही ग्रंथ यानी पांडुलिपियाँ ही पांडुलिपियाँ हो और उसी पांडुलिपि के बीच में मेरा निवास हो, यही सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तैलाद् रक्षेत् जलाद् रक्षेत् रक्षेत् शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकं तथा एवं वदति पाण्डुलिपिः। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतं छादयेत् चिकिग्रीवेण चार्डाभिः काष्ठपाशुभिः। सांस्कृतिकं पुनर्जागरण द्योतकं हि एतद् ज्ञानभारतमिति अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनं वस्तुतः मनीषिणां ज्ञानशास्त्राणां पुनरपि अध्ययनाध्यापन नवशोधानां दिशि नवत्वोपस्थापन पुरस्सरं समाजे नवजागरणं समानेष्यति इति भारतस्य सिद्धः स्यात् सगौरवं प्रयत्नः।
लता वसिष्ठकृतं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। भारतं भारतं ज्ञान भारतं विज्ञान भारतं ज्ञान भारतं विज्ञान भारतं। पाण्डुलिपीनाम् आङ्किकीय समुद्धारपरं लक्ष्यम् अस्माकं सर्वेषां ज्ञानोत्सुकानां कृते नूनं लाभप्रदं भवेत्। प्राशासनिकः च अयं पदक्षेपः ज्ञानराशेः प्रकाशनक्रमे अत्यन्तम् उपयोगी स्यात्। दर्शकाः ज्ञानवर्धनार्थं संवादप्रस्तुतिं तावत् अत्र प्रसारयामः। एतस्मिन् क्रमे संवादसरण्याम् अतिथिविशेषः अस्ति पुरातत्त्वविद् भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभागीयः च अधिकारी डॉक्टर आलोक त्रिपाठीवर्यः। अस्मत् सहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण साधितं संवादम् अत्र अवलोकयामः। नमः वार्तावली प्रियेभ्यः सर्वेभ्यः अपि दर्शकेभ्यः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः अतिथिः अस्मत् समक्षं राजते। स च अस्ति डॉक्टर आलोक त्रिपाठीवर्यः, यः भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणस्य अपरमहानिदेशकः अपि अस्ति। महोदय, सर्वादौ नमामि अत्र भवन्तं। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् अचिरादेव ज्ञानभारतम् इत्येतस्य अभियानस्य आरम्भः जातः, तदाधृत्य अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनं 3 दिवसीयम् अनुष्ठितं। वस्तुतः पाण्डुलिपीनां संरक्षणाय एतत् नाम सर्वमपि प्रकल्पमात्रमस्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् पाण्डुलिपिगतं यत् लिपिशब्दमाहात्म्यमस्ति तद्विषये भवान् कृपया विवृणोतु। हमें मालूम है कि भारत में ज्ञान की एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है जो सभ्यता के विकास के साथ ही हमारे पास थी, लेकिन लिपियों और भाषा की जानकारी न हो पाने से बहुत सारी ऐसी हमारा ज्ञान है जो अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है। और जब हम भारत के प्राचीनतम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सिंधु सभ्यता की तरफ, या जो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है, जो भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। और उसके जो लेख थे जिसको हम सिंधु लिपि के नाम से जानते हैं, उसको अभी तक बहुत ही विश्वसनीय तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इस ज्ञान भारतम का एक भाग जो है वो उस पर केंद्रित था कि जो दुनिया की ये एक प्राचीनतम लिपि है, इसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में वो क्या चीज़ें अंकित हैं, कैसे इसको पढ़ा जा सके। और इसके लिए भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से हम लोगों ने जो व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं विश्व भर में, उन लोगों को आमंत्रित किया और उनकी जो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया कि जिससे एक सम्मिलित रूप से हम भारत के इस प्राचीनतम कड़ी को जो है वो उजागर कर सकें, जिससे कि हमारा इतिहास जो है वो लगभग 3000 साल पहले चला जाएगा। उसके अतिरिक्त पांडुलिपियों के विषय में भारत भर से और दुनिया से बहुत सारे विद्वानों ने आकर उनके विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे उनका संरक्षण है, उनकी खोज है, उनका रखरखाव है, उनका डिजिटाइजेशन है, उसके विषय में 3 दिन तक जो है वो बहुत ही यानी इन्वॉल्व हो के इस पे जो है मंथन किया, जिससे कि इस भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में हम जान सकें और दुनिया को इसको बता सकें। ज्ञान भारतम् इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं वस्तुतः पाण्डुलिपीनाम् आङ्किकीकरणं यदस्ति तदेव उद्देश्यं मुख्यं। वस्तुतः एतस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये भवादृशाः ये पुरातत्त्वविदः सन्ति, पुरातत्त्वशास्त्रविशारदाः, ते कथं योगं तत्र प्रदातुम् अर्हन्ति, अथ विशेषतः पुरातात्विकस्थलेभ्यः नाम ये शिलालेखाः आप्यन्ते, अभिलेखाः वा आप्यन्ते, तेषां संदर्भे वस्तुतः अत्र भवतः कः विचारः? पांडुलिपियाँ एक जो है वो विषय है और पांडुलिपियाँ जो हैं वो पुरावशेष भी आती हैं। तो एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट में जो पुरावशेषों की परिभाषा है उसमें पांडुलिपियाँ भी उसमें सम्मिलित हैं। तो हमको इसको दोनों दृष्टि से देखना होगा।
एक है उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनका ज्ञान, वो एक विषय है। दूसरा है पुरावशेष के रूप में इनका संरक्षण, उनका रखरखाव और उनको देश से बाहर न जाएं, इस बारे में हमको अपने भारतीय नियमों के अनुसार उसकी देखभाल करना। जहाँ तक पुरातत्व का विषय आता है, इनका संरक्षण जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो पुरातत्वविद का एक कर्तव्य होता है कि वो प्राचीन अवशेषों को, प्राचीन स्मारकों को, स्थलों को उसी रूप में संरक्षित रखे जैसे वो प्राप्त हुए हैं, और आगे आने वाली जनरेशन्स को हम उनको उसी रूप में उपलब्ध करा सकें। तो पुरातत्व जो है वो इनके संरक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निभा सकता है। जहाँ तक है पुराभिलेखों की बात, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक अभिलेख शाखा है जिसमें विभिन्न लिपियों के, संस्कृत है, द्रविडियन भाषाएं हैं, अरेबिक पर्शियन है, उनके हमारे विशेषज्ञ हैं जो पिछले लगभग 100 से ज़्यादा सालों से इन अभिलेखों की प्रतियां बनाते रहे हैं, उनको पढ़ते रहे हैं, और प्रति वर्ष इनकी जो है रिपोर्ट भी आती है, और जिससे कि इन अभिलेखों में जो भी इतिहास समाहित है वो लोगों को जानकारी मिलती है। और उस दिशा में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार काम कर रहा है और उसमें अग्रसर है। ज्ञान भारतम् इत्येतस्य अभियानस्य यद् उद्देश्य जातमस्ति वस्तुतः तद् अधिकं प्रभावपूर्णं भवेत्। तदर्थं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणस्य अथवा एवं विधाः याः संस्थाः सन्ति तासां किं तत्र विशिष्टं तत्र योगदानं भवितुमर्हति? देखिए, पांडुलिपियों में हमारा ज्ञान लिखित रूप में समाहित है। पुरातत्वविद जब उत्खनन करता है तो वो उन घटनाओं का या उन चीज़ों का जो है वो मटेरियल एविडेंस ढूंढता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं, अगर हमें उस समय के इतिहास या विज्ञान या परंपराओं की जानकारी नहीं है तो उनका इंटरप्रिटेशन करने में एक दिक्कत आती है। तो जब हमें इन पांडुलिपियों से प्राचीन जो है गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके अवशेष पुरातात्विक उत्खननों से मिलेंगे, इन दोनों को जब मिला के जो है देखा जाएगा तो उससे हम जो लिखा हुआ है उसको भी सिद्ध करेंगे और जो मिल रहा है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारे पास लिखित जानकारी और पुरातात्विक प्रमाण, इन दोनों को मिला के जब हम इतिहास को देखेंगे तो वो इतिहास जो है अकाट्य होगा, प्रमाणित होगा और सारी दुनिया जो है उस पर भरोसा करेगी और भारतीयों को इस पर गर्व होगा। किमपि उदाहरणम् अत्र प्रस्तुतुमर्हति भवान्? मैं अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। एक उदाहरण दूँ कि युक्तिकल्पतरु एक ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं और जहाज़ों को बनाने का वर्णन है। उसमें किस प्रकार की लकड़ी होती थी, किस प्रकार का उनका आकार प्रकार होता था। और हम जानते हैं कि भारत का एक विशाल जल क्षेत्र है जिसमें हजारों साल से जो है बहुत सारे जो पोतभंग हैं, जब हम उनका अध्ययन करें वहाँ से जो हमको प्रमाण मिलेंगे उसको हम इन लिखित प्रमाणों से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। और जैसा वर्णन हमको यहाँ मिलता है वैसे ही अगर हमको प्रमाण मिलते हैं तो ये अपने आप में सिद्ध हो जाता है कि ये सिर्फ कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि वो सत्य है जो उस समय था और आज हम उसके प्रमाण जो है ढूंढ के निकाल रहे हैं। और ये दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि भारत का ज्ञान, भारत की तकनीकी, हमारी जानकारी, हमारी व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ और गौरवशाली थीं। वस्तुतः ज्ञानभारतम् इत्यस्य अभियानस्य एतदेव उद्देश्यं। तथापि अनुसन्धानं किमपि स्यात्, नवीनं स्यात्, शोधकर्म तथा स्यात्, एवम् अपेक्षा भवति अन्येषाम्। अथ ये संस्कृतज्ञाः भवन्ति ते, अथ ये पुरातत्त्वविदः भवन्ति ते परस्परम् आत्मानं तत्र संयोज्य किमपि ते कुर्युः। तथा भावयितुं ज्ञानभारतस्य कथं विधं साफल्यं भवान् पश्यति? देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अब लोगों को, यानी हमारे भारतीयों को भारत की धरोहर में, भारत की परंपराओं में, भारत के ज्ञान में एक गर्व का अनुभव होने लगा है। और ज्ञान भारतम के माध्यम से जो पांडुलिपियों को का अध्ययन करने का और उनके संरक्षण का जो
भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो ये एक प्रयास शुरू हुआ है, इससे निश्चय ही हमारे इतिहास, हमारी परंपराओं और हमारे समाज के बारे में ऐसे तथ्य उद्घाटित होंगे जिससे हम सभी जो है वो अपना सीना गर्व से उठा के कह सकेंगे कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, इतिहास कितना गौरवशाली रहा है और उसको हम प्रामाणिक रूप से जान पाएंगे। इसमें किसी इंटरप्रिटेशन जैसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये सब कुछ शब्दों में स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये जो है एक जो बहुत इसमें अच्छी बात है कि ये भाषाविदों को इकट्ठा कर रहा है, इतिहासकारों को, लिपिकारों को और वैज्ञानिकों को, जो बिल्कुल एडवांस जैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। तो ये विज्ञान और ज्ञान दोनों का एक ऐसा संयोजन है जिसकी आवश्यकता हमेशा थी, लेकिन आज वो लोग सब साथ आके अपने जो है ज्ञान को पुनः खोजने के लिए जो प्रयासरत हैं, इससे जो निकल के आएगा वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए जो है वो लाभकारी होगा। और जो हजारों सालों से हमारी जो एक्यूमुलेटिव नॉलेज है, जो कहीं भुला दी गई थी, वो आज सारे मानव के कल्याण के लिए बाहर निकल के आएगी और उससे विश्व का कल्याण होगा। बहुशोभनम्। अत्र भवता यत्किमपि प्रतिपादितं तत्सर्वं श्रुत्वा मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः सन्ति, संस्कृतविज्ञाः, पुरातत्त्वप्रेमिणः येऽपि सन्ति, ते उपकृताः भवेयुः। अहं तावत् अत्र भवते वार्तावलीपक्षतः अथ ये नाम संस्कृतप्रियाः येऽपि अस्मदीयाः दर्शकाः सन्ति, तत्पक्षतः वस्तुतः अहम् अत्र भवते धन्यवादान् समर्पयामि। नमो नमः। शोभनः संवादः। त्रिपाठीवर्यस्य अभिप्रायः निश्चयेन सर्वेभ्यः ज्ञानगम्यः स्यात्। भारतीय ज्ञानराशेः सम्पोषणक्रमे एतादृशानाम् अधिकारिणां प्रयासाः स्तुत्याः भवन्ति। अतिथिवर्यं प्रति पौनः पुण्येन धन्यवादवचांसि व्याहरन्तः सम्प्रति संगीतप्रस्तुतिक्रमार्थम् अग्रेसरामः। मनोरञ्जनार्थं संकल्पिते संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी क्रमे तावत् अवलोकयन्तु एतदङ्कीयां प्रस्तुतिम्। सञ्चरतधर सुधामधुरध्वनि मुखरितमोहन वंशम्। सञ्चरतधर सुधामधुरध्वनि मुखरितमोहन वंशम्। रासे हरिमिह विहितविलासं स्मरति मनो मम कृतपरिहासं। रासे हरिमिह विहितविलासं। गीत संगीत युता प्रस्तुतिः मनोमोदकरी अस्ति। चित्ताकर्षण्यः इमाः प्रस्तुतयः वार्तावली वैभवं सदा वर्धन्ताम्। भवन्तः च दर्शकाः स्वप्रतिक्रियाः सततं प्रेषयन्तः भवन्तु, तदा खलु परिष्करणम् अस्माकं जायेत। प्रतिक्रिया प्रेषणार्थम् अत्र पटले संकेतस्थलानि अस्माभिः प्रदर्श्यमानानि सन्ति। सुहृदां भवतां जनसञ्चारमाध्यमिकः सम्पर्कः अपि नः उपकाराय भवेत्। दर्शकाः, सम्प्रति आसन्ना अत्र अङ्कावसानवेला। तावत् अङ्कगताः प्रस्तुतीः विधाय प्रयाणानुमतिं प्रार्थयामहे वयम्। वार्तावल्याः आगामिनि अङ्के किञ्चित् नूतनत्वमादाय ज्ञानपरिचर्यायै पुनः उपस्थास्यामः। लसतु तावत् गीर्वाणवाणी, प्रसरतु च गृहे गृहे। पुनरपि नमः सर्वेभ्यः। श्रीजय